दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट पप्पू कुमार वर्तमान में जन सुराज के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गुरौल प्रखंड के हूं और मैं आज गुरौल प्रखंड की दौरा किया हूं और प्रखंड में तमाम लोगों से मिलकर जन सुराज की बात किए, चर्चा किए उस पर। तो मुझे बहुत सारे चीज़ सामने आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो आज उस क्वेश्चन के जवाब के रूप में मैंने लोगों को दिया है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव है और मैं अभी आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी, मेरे दोस्त जो है जाते होंगे तो उनको भी शायद इस तरह की क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई होती होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है लोग के द्वारा जो है किया जा रहा है। पहला व्यक्ति ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है जो जन सुराज में जो चुन करके आए हैं, मतलब लोगों के द्वारा वोट करके चुना गया है। और ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएं और एक नेता का फेस, एक नेता का चेहरा बनकर लोगों के पास जाए और जन सुराज की मुहिम के, जन सुराज की क्रांति के बारे में लोगों से बताए। सच में जन सुराज एक नई क्रांति है और इसके ऑर्गेनाइजर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। जब मैं जन सुराज की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी दशा और दुर्दशा की बात करूँगा। यह भी मेरा अपना सुझाव है। यूथ क्लब हो या अदर क्लब या फिर कोई भी कोऑर्डिनेटर दिल पर हाथ रख कर के बोले कि अभी वर्तमान समय में कोई चाहे कि हम आरजेडी में जाकर के एक एमएलए, एमपी, एमएलसी बन जाए, जदयू में जाकर के बन जाए, बीजेपी में जाकर बन जाए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आज के यूथ को वह पार्टी लोग जो है सिर्फ मजदूर बना देगा। उनकी टिकट उन्हीं हाथ में जाता है जिसके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, जिसके घर में पहले से ऑलरेडी बाप दादा एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है। इस तरह के कंडीशन में, ऐसे समय में एक सुनहरा मौका है कि जन सुराज में अपनी पहचान बनाए और जन सुराज में अपनी मन तन से सहयोग करे और अपनी नेतृत्व क्षमता को उभारे और एमएलए, एमपी जैसे नेता के रूप में आप आ सकते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार की पूरी ताकत या फिर पूरी सत्ता चंद लोगों की मुट्ठी में है और उन चंद लोगों की मुट्ठी से अपने हाथ में पावर लाने के लिए, यानी बिहार के लोगों के हाथ में पावर लाने के लिए एक जन सुराज, एक नई मुहिम है, एक नई रास्ता है जो परिवर्तन करना चाहता है। बिहार में वर्षों से आ रहे इस सिलसिला को बंद करना चाहता है। आपने सुना ही होगा कि 1990 के दशक के पहले और 70 के बाद, 70 और 1990 के बीच में करीब 23-24 मुख्यमंत्री बन गए, यानी बिहार में काफ़ी उथल पुथल थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव आए तो उन्होंने कंटिन्यू किए, लेकिन लोगों को वह धन संसाधन नहीं दे पाए और उस जगह तक वह कहीं ना कहीं पहुंचाने में अक्षम रहे। लेकिन आज एक और मौका आया है प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने बिहार को परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है और हमारा कर्तव्य है एक बिहारवासी होने के नाते कि हम उनका मदद करें, सहयोग करें और इस मुहिम में हम उनका साथ दें। आज बिहार में 90% लोग करप्शन का शिकार हो गए। कल मैं एक अनुमंडल में गया था जहां पर एक पेशकार ने एक गरीब आदमी को एक नकल निकालने के लिए 500 रुपये डिमांड किए, जो लीगल नहीं था, इलीगल रूप से। जब मैंने उससे कहा ये बहुत गरीब आदमी है, इनसे पैसा नहीं लीजिए, इनको नकल ऐसे ही दे दें, फोटोकॉपी करा लेंगे या फिर फोटोकॉपी मात्र पैसा ले लें,
वह गरीब व्यक्ति 300 रुपये निकाल करके दे रहा था, लेकिन वह पेशकार कहा कि नहीं, हम जाते हैं, उप समाहर्ता हाकिम है बैठे हुए, उनसे जाके पूछ के आते हैं। मतलब हमारा बिहार कहाँ गया हुआ है, आप सोच सकते हैं। अंग्रेज के समय में क्या होता था कि अंग्रेज यही जुर्म करते थे कि जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, सब कर दो, जितना फिक्स कर दिया कर दो। अगर देने में अक्षम है, देने में असमर्थ है, तो आप आत्महत्या कीजिए, सुसाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वही चीज़ है कि आज हर जगह चले जाइए, जिस डिपार्टमेंट हो वो फिक्स है। मेरा एक साइंस कॉलेज का एक दोस्त है, इंस्पेक्टर है, उसका नाम मेरे ही नाम का सेम है। जब अनुमंडल में केस के दौरान गए, बोले कि भाई इंस्पेक्टर के यहाँ पर है और कुछ लोगों का नाम काटना है। उन्होंने कहा कि जो उनका फी फिक्स है वह फीस से ज़्यादा नहीं लेंगे, नाम काटने का उनका पैसा फिक्स है। यानी कि हर जगह फिक्स हो चुका है। आप गरीब है अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब हम कहाँ हैं, हमारी बिहार कहाँ है, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे में परिवर्तन करने के लिए जो आदमी आया है मेरे सामने, अगर आज उसका मदद नहीं करेंगे, अगर उसे मौका नहीं देंगे, तो जीवन में हम कभी बिहार को बदल नहीं पाएंगे। शायद कोई दूसरा प्रशांत किशोर जन्म न ले वर्षों तक, हमारी जीवन तो यूं ही गुजर जाएंगे। इसलिए एक मौका प्रशांत किशोर जी को चाहिए। निश्चित तौर से मैं कहूँगा एक मौका। पूरे भारत के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार रहे। बिहार में एक मंत्री का जो दर्जा मिलता है वह उनको दर्जा था, उनका विशेषाधिकार था। एक मंत्री को मिलने वाला हर सुख सुविधा था, सम्मान थी, लेकिन उसको भी उन्होंने छोड़ दिया इस बिहार के खातिर। अब कई लोग का यहाँ भी एक प्रश्न आता है कि वह आर्थिक लाभ के पद पर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। मंत्री का दर्जा तो महज एक सम्मान था। तो मैं बता दे रहा हूँ कि आज जिस आदमी के पास करोड़ों की हैसियत है, जिसके पास मंत्री का दर्जा है, वह आदमी आज बिहार में 1 साल से पैदल चल रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता अद्वितीय व्यक्ति में हो सकता है? यह अदम्य साहस है जिसने बिहार परिवर्तन के लिए सोचा है और अपने कदम को बढ़ाया है। एक मौका उनको जरूर देना चाहिए। चलिए, लोगों के बीच से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक जेहन में आता है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सेना में है वह देशभक्त है, और जो सेना में नहीं है क्या वह देशभक्त नहीं है? देशभक्त कब कहलाते हैं? जब देश के प्रति समर्पित हो। ऐसा नहीं कि हम IAS बन गए, IPS बन गए और घूसखोर बन गए, लोगों का लूट रहे हैं। कोर्ट कचहरी कहीं भी हम स्थापित है, थाना पुलिस सब, और हर जगह लोगों से लूट रहे। ये मेरा देश प्रेम नहीं है। मैं भक्त नहीं हूँ, देशभक्ति इसको नहीं बोलते हैं। अगर ऐसी रहता तो आज बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता, IAS IPS सब जेल के अंदर है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद में जेल में क्यों है? आखिर सोचने की बात है। क्या शिक्षा जेल में बेचती है? नहीं। अगर शिक्षा जेल में बेचती तो कोई पढ़ता ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि देशभक्ति कहाँ है, कि देश के प्रति समर्पण हो, लोगों के प्रति समर्पण हो, इस धरती के प्रति समर्पण हो। और जनसुराज एक ऐसी मौका है, एक ऐसी क्रांति है जिसमें आकर के आप देशभक्त बनने का परिचय दे। हम उस सारे युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग फौज में नहीं गए वह सारे यूथ जनसुराज का डंडा ले ले, जनसुराज का झंडा ले ले, और जनसुराज में उनकी वेलकम है, स्वागत है उनकी। और आइए और देशभक्त का परचम लहराइए, बिहार बदलने में अपने कर्तव्य को, अपनी भूमिका को निभाइए। हमारे क्षेत्र से जो आने वाले हैं सवाल, पहला सवाल, एक बुजुर्ग ने कहा कि प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण हैं, उनके समर्थन में लोग कैसे वोट देंगे? क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ना संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि जातीय समीकरण एक ऐसी मतलब समीकरण बन चुका है बिहार में कि वही डिसीजन करता है कि सरकार किसकी होगी। आज NDA की सरकार है, RJD बहुमत में है, लेकिन उनकी छवि की वजह से वह जो है सरकार नहीं बना पा रही है। किसी न किसी कारण बस उससे कहीं ना कहीं लोग खपा है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण होना क्या पाप है? क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पाप है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि OBC SC ST के
अगर वह होते तो निश्चित तौर से वह एक नया क्रांतिकारी लाते और बिहार में वर्षों तक राज करते। लेकिन मेरा एक सुझाव है, मैंने उनसे बात भी किया और मैंने कहा कि वो वर्षों के लिए राज करने के लिए गद्दी पर नहीं आना चाहते, बिहार में परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। बिहार में परिवर्तन करने की जिज्ञासा है जो अद्वितीय है, अदम्य साहस है जो किसी में नहीं है। उन्होंने अपने सारे राजपाट गद्दी को छोड़ के त्याग करके हमारे बीच आए हैं कि बिहार की परिवर्तन करना है। इसलिए जात पात को नहीं देखना है, वो भी SC ST की बात नहीं करती है जनसुराज, सिर्फ जनसुराज विकास की बात करती है। शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और आर्थिक सामाजिक लाभ की बात करती है। बिहार में करप्शन को मिटाना है, बिहार को प्रगति चाहिए, इसलिए जनसुराज को लाए हैं। और माननीय आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर गांव, टोले, कस्बे में जा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस मुहिम में हमारा साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यह था क्षेत्र से कि प्रशांत किशोर जी का स्माइलिंग फेस नहीं है, वह नेता के जो फेस होता है नहीं है उनमें, वह अंग्रेज टाइप बिहेव करते हैं, वह हर लोगों को माइनस समझते हैं, किसी को 19, 20, 18, 20 भी नहीं समझते, वह किसी को भाव नहीं देते हैं। यह तो बात हमने कुछ हद तक माना कि यह सही है। तो सही क्यों है, मैंने उनको यह क्लियर किया कि देखिए, जो व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी को परामर्श देते हैं, जो नीतीश कुमार को परामर्श देते हैं, जो TMC कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परामर्श देते हैं, ऐसे लोगों में इतनी नॉलेज है, इतनी बुद्धि है कि वह जब तक कोई वैसे व्यक्ति उनके सामने नहीं जाता है तो थोड़ा सा इस तरह के कद्र करना थोड़ा सा कम जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे एक IAS IPS बहुत ही शैक्षणिक माने जाते हैं, बहुत ही अपने क्षेत्र में मेधावी माने जाते हैं, वह आदमी जा करके नेता के सामने दुम हिलाता है और चेहरा नीचे करके रहता है, जी सर लगाए रहते हैं। वैसे जो IAS जिसके सामने जाकर जी से कहता है, वह आदमी जो है प्रशांत किशोर जी से परामर्श लेता है। उनके पास इतनी नॉलेज है, तो क्या हम वह तुलना कर सकते हैं? नहीं। हम में क्या है, हम होता हाँ एक चीज है कि नेतृत्व क्षमता, एक नेता वही है जो मिलनसार हो सकता है, जो गरीबों से मिल सकता है, जो OBC SC से ST से चाहे किसी भी तबके के आया हो उसको सीने से लगाने का कार्य करता है, एक अच्छा नेता माना जाता है। एक आंदोलन कर करके एक नया नेता पैदा होता है, उसको अच्छा नेता मानते हैं। क्योंकि नेता पैदा होता है, नेता बनाए नहीं जाते, नेता कोई बनता नहीं है। कार्यकर्ता को लोग नेता खोजता नहीं, कार्यकर्ता खोजता है कि कौन नया नेता पैदा लिया है, चलो उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन जिसके पास धन है, संसाधन है, वह समाज में प्रवेश करता है, लोगों तक जाता है, लोगों को जगाने की कार्य करता है। और प्रशांत किशोर जी में ये सब चीज उपलब्ध है। एक जगह क्षेत्र में हमसे यह सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर जी जो है जनसुराज के संस्थापक, वे महत्वाकांक्षी नेता हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि वह हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है उनका कुछ अपना उसमें सूझ रहा है। तो बताइए, कोई व्यक्ति अगर अपना सोचेगा तो वह हजारों करोड़ों रुपया लगा के कोई बिजनेस क्यों नहीं करेगा? इस क्षेत्र में क्यों आएगा? इस क्षेत्र में सेवा के भाव से कोई लोग अगर फील्ड में आया है, जो बिहार को परिवर्तन करना चाहता है, जो बिहार को विकसित करना चाह रहा है, वैसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और एक आदमी पूछा कि जनसुराज के बारे में आप इतना पॉजिटिव कैसे हैं? तो मैंने उनको कहा कि देखिए, जनसुराज एक अच्छा मौका है, जनसुराज एक सही व्यक्ति के हाथ में है, जिसके पास हर तरह के रणनीति है और वह रणनीति में सफल होते हैं तो बिहार का परिवर्तन तय है, निश्चित है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई जगह उनकी भाषण को मैंने सुना, लेकिन वह ब्राह्मण है इसलिए SC ST OBC की बात नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जात पात की कोई बात ही नहीं किया। उन्होंने हर लोगों को सीने से लगाया और हर लोगों की विकास की बात करते हैं, पूरे बिहार, पूरे साम्राज्य की बात करते हैं, वह किसी एक लोगों की बात नहीं करते हैं। और बिहार में
आने वाले जो चुनाव होंगे, आने वाले जो समय होंगे, 70 से 75% लोग जो होंगे एक जगह होंगे। 100% तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर 100% हो जाएगा तो लोकतंत्र का तौहीन है। इसलिए प्रशांत किशोर के साथ में 70 से 75% लोग खड़े होंगे, वो भी बिहार के होंगे, और बिहार बदलता हुआ लोगों को दिखेगा, यह सुनिश्चित हो चुका है। और इसीलिए मैं जनसुराज मुहिम में शामिल हो चुका हूँ। एक लोगों ने बताया कि बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, ये सबको अपने रणनीति से जिताने वाले व्यक्ति उस दल में रह करके क्यों नहीं प्रगति दिलाए। तो भैया, जिस आदमी के हाथ में बागडोर है, आप परामर्श देते हैं तो परामर्श वह मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। वो अपने फायदे के लिए सिर्फ परामर्श माना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो रणनीति है, आपकी जो सोच है, आपके सोच में वह व्यक्ति सोच में ढल जाए। इसलिए प्रशांत किशोर जी को जनसुराज का मुहिम चलाना पड़ा और बिहार में लोगों के बीच अपनी राजनीतिक मंच बनाना पड़ा है।